Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Dear Class 8 students, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हमारे नए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द राजाज ड्रीम। राजाज ड्रीम देख के समझ आ रहा है कि किसी राजा है, कोई राजा है मतलब उसने सपना देखा है बढ़िया सा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बताती हूँ, बहुत ही फन होने वाला है, एकदम बोलते हैं ना जैसे फनी स्टोरीज, ये वन ऑफ दोज है। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। इस पूरे सेशन में मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी और उससे पहले एक वार्म अप कर लेते हैं, जैसे एक्सरसाइज से पहले करता है ना वार्म अप, बिल्कुल वो क्या डंबल्स उठाते हैं उससे पहले वार्म अप। तो आइए यहाँ वार्मर है। वार्मर यानी क्या, छोटा सा सवाल है, हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम? इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आप में से किसी को कभी बहुत ही फनी और अजीब सा सपना आया है कि भाई ये क्या हो रहा था मेरे साथ सपने में। सो शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी। तो क्लासमेट्स कौन, भाई हम ही सब है ना क्लासमेट्स। कमेंट सेक्शन में बताओगे तो आपके दूसरे फ्रेंड्स भी देख पाएंगे कि क्या था उस सपने में और उस सपने में कोई रियलिटी थी। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, इतने अजीब सपने आते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता। सपने में ऐसे कैरेक्टर आ जाएंगे जिनका कोई रोल ही नहीं रहता। कभी कभार सपने में तो भाई अपने हीरोज आ जाएंगे, शाहरुख खान भी आ जाएगा, फिर कोई भी कहानी चल रही है, कुछ समझ नहीं आता है। तो सपने ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे राजाज ड्रीम स्टोरी में आपको एक स्टोरी लाइन बता देती हूँ। ये बेसिकली एक फनी स्टोरी है जिसमें राजा की जो होती है ना प्रजा, उसमें से एक इंसान रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, विटी होता है और दूसरों का मजाक उड़ाता है। तो देखते हैं राजा जो है ना उससे बदला कैसे लेते हैं, उसके मजे कैसे लेते हैं। राइट, ऑल राइट। सो विद हियर वी बिगिन। राजा का नाम क्या है? राजा कृष्णचंद्र, ये राजा जी का नाम है भाई। तो उस टाइम में राजा महाराजा का युग रहा करता था। सो राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन हुए? एक तो हमारा राजा हो गया। बेटा कोर्टियर्स कौन होते हैं? दरबारीगण, यानी राजा का दरबार होता था ना, फिर उनके होते थे लोग वगैरह, तो उन्हें हम क्या कहते थे? दरबारीकरण यानी कोर्टियर्स। तो उनके कोर्टियर्स राजा से कंप्लेन करते थे किसके बारे में? एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गोपाल। क्या करता था वो सबको ऐसा दिखाता था कि तुम तो बेवकूफ हो। कुछ लोग होते हैं ना ओवर स्मार्ट, हर किसी का मजाक उड़ाएंगे कि मैं ही स्मार्ट हूं, तुम तो सबसे बेवकूफ हो, किसी का भी मजाक उड़ाएंगे किसी चीज पे। तो इसी बात पे सभी दरबार वाले आके राजा से जो है कंप्लेन करते हैं। सो देयर वाज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। इसका मतलब क्या हुआ? हार्डली एनीवन यानी मुश्किल से पूरे कोर्ट में, कोर्ट कौन सा हुआ? यानी राजा के पूरे दरबार में, यहाँ लॉ वाला कोर्ट नहीं है, ठीक है, राजा का दरबार को कोर्ट कह रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे दरबार में ऐसा कोई नहीं था जो कि अपने जो है ना गोपाल की गेट देयर बैक्स का मतलब होता है चुटकी लेना, उसके मजे लेने की कोशिश नहीं की हो। होता है ना हमारे कोई मजे लेता है तो हम सोचते हैं हम भी ट्राई करते हैं। सबने कोशिश की लेकिन वो इतने प्रॉब्लम हो जाती थी उनको कि वो खुद ही फंस जाते थे। वो उसका मजाक उड़ाने जाते थे। गोपाल इतना चालाक था, यानी हम समझ रहे हैं गोपाल जो है बहुत ही विटी है, बहुत ही दिमाग वाला है। कोई इसका मजाक उड़ाता था तो वो घूम फिर के दूसरे को ही बेवकूफ बताता था। तो अटर इडियट्स, अटर का मतलब क्या है? बिल्कुल बेवकूफ दिखते थे वो उसके सामने। तो ये तो भाई सीरियस समस्या है और बाकी सबको जो है ना बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कि क्यों हमारा इतना मजाक उड़ाता है। सो द राजा न्यू दैट दिस वाज ट्रू। तो राजा को पता था कि यार ये सही बात है, गोपाल जो है सबके मजाक उड़ाता है। It often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. So I'm telling you, ये वो लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं लेकिन सामने से नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं बोलेंगे ऑब्जेक्शनेबल, लेकिन कुछ ऐसे एक दो चंद शब्द कह के ही आपका मजाक उड़ाएंगे और ऐसा लगने भी नहीं देंगे। तो यानी बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, बिल्कुल विटी टाइप का इंसान है। तो राजा को भी पता था, इट ऑफन रैंकल्ड हिम, यानी राजा को भी गुस्सा आ जाता था कि वो कोई आपत्तिजनक वर्ड भी नहीं कहता था, यानी कोई बैड वर्ड यूज कर दिया, ऐसा बोल दिया, वो भी नहीं यूज करता था। लेकिन द जेस्टर, जेस्टर का मतलब यहाँ कौन है? मस्करा। मस्करा कौन? जो मस्करी करे। मस्करी मतलब किसी का मजाक उड़ाए। तो वो ऐसा कोई शब्द भी नहीं कहता था, लेकिन वो जो है उसको बिल्कुल ही सिली फील कराता था, मूर्ख फील कराता था। और एक से ज्यादा बार, मतलब राजा के साथ भी हो चुका है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शनेबल यानी ऐसे गलत शब्द नहीं कहता था, लेकिन उसका स्टाइल ही ऐसा था कि दूसरे का मजाक अपने आप बन जाता था। तो राजा भी सोचता है इसमें मैं भी क्या करूं उसका। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। तो अब आती है बारी, राजा ने सोचा भाई राजा हूं मैं, है कि नहीं, तो मैं जो है कृष्णचंद्र राजा हूं, मैं जो है गोपाल को
अभी मजा चखाता हूँ, होता है ना, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। कैसे? उसने सोचा मैं अम्यूज करूंगा या फिर उसकी मस्करी करूंगा। उसे मस्करा कहा जाता था। जेस्टर किसे कहा गया है? गोपाल को। तो कहता है मैं उसकी मस्करी करूंगा। कैसे? उसका फूल बना के, बेटिंग गोपाल। बेटिंग गोपाल यानी मजाक उड़ा के, उसको अपमानित करके। तो ऐसा राजा ने प्लान बनाया। अब मुझे बताओ आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि गोपाल जहां से हमें समझ आ रहा है कि बहुत ही चालाक इंसान है, तो क्या उसका मजाक बन पाएगा या नहीं? आइए देखते हैं कहानी में आगे। चलिए नाउ यहाँ पे राजा कहता है, देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है डायरेक्ट स्पीच, किसी की डायरेक्ट कही हुई बातें। तो यहाँ कहता है राजा, ओह गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, announced the राजा the next day as soon as he saw गोपाल in the court। तो जैसे ही गोपाल दरबार में आया, राजा कहते हैं, अरे गोपाल, तुम्हें पता है क्या, मुझे एक स्ट्रेंज सपना यानी एक विचित्र सा सपना आया, पता है क्या? अब सब साइलेंट हो गए क्योंकि राजा सपने के बारे में बता रहे हैं, वो भी गोपाल को। एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। इन ऑर्डर यानी क्या? किसी कार्य को करने के उद्देश्य में। सब शांत हो गए क्योंकि राजा सपना सुना रहे थे, तो सब सुनना चाह रहे हैं। होता है ना, अपनी कोई बात बताता है तो हम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चौकन्ने होकर सुनते हैं। तो यहाँ यही हुआ। अब सुनना ध्यान से, राजा क्या कहते हैं। राजा कहते हैं, आई ड्रेम्ट गोपाल दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर टू पूल्स। तो कहता है, आई ड्रेम्ट गोपाल। ड्रेम्ट क्या है? पास्ट टेंस है, बिकॉज अगेन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो चीजें हमें याद रखनी होंगी। ड्रीम का पास्ट टेंस क्या है? ड्रेम्ट है। तो कहते हैं, गोपाल, मैंने ये सपना देखा कि यू एंड आई यानी तुम और मैं एक वॉक ले जा रहे थे, है ना, टहलने जा रहे थे। एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर टू पूल्स, और हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पे 2 पूल थे। पूल यानी तालाब जिसमें डुबकी मारते हैं। ठीक है भाई, अब आगे क्या हुआ? आगे राजा कहते हैं, वन ऑफ द पूल्स वॉज फिल्ड विथ खीर made of rich thick milk and the other full of horribly smelly dung। तो यानी 2 पूल थे, उन्होंने कहा। एक पूल तो मस्त किससे बनी थी? खीर से बनी थी। खीर होती है ना अच्छी मिल्क की बनी हुई, रिच थिक से, मस्त मस्त। सोचो खीर के पूल में हो आप, बढ़िया खीर खा रहे हो, है कि नहीं। एंड दूसरा पूल किससे बना था? हॉरिबली स्मेली डंग। डंग क्या होता है? बेसिकली गोबर, और उससे भरा हुआ पूरा गंदा सा पूल था। ठीक है, फिर कहता है, सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रॉटिंग मग। तो आई फेल बोलता है, आई कौन है यहाँ पे? राजा, क्योंकि राजा खुद सपना सुना रहे हैं ना। तो कहता है, आई फेल, मैं किस में गिर गया? कहता है, एकदम से पता है क्या हुआ? मैं गिर गया उस मस्त खीर वाले मिल्की पूल में, और तुम गिर गए इनटू द रॉटिंग मक। रॉटिंग मक वो सड़ा हुआ मल मूत्र से भरा हुआ पूल, उसमें तुम गिर गए। और जैसे ही राजा ने ये कहा, पूरी सभा हंसने लगी। ऑन हियरिंग दिस द कोर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग, कि उन्हें लगा फाइनली अब ये तो राजा हैं, तो राजा ने मजाक उड़ाया है गोपाल का, अब हमें मौका मिला है, हम दिल खोल के हंसेंगे। लेकिन आई नो सब समझ गए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। गोपाल इज वेरी क्लेवर अगेन। सो दे ऑब्वियसली रेलिश द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक। तो ऑब्वियसली रेलिश द थॉट यानी दिमाग में सोच रहे हैं ना, कोई कहानी सुनाता है तो थॉट आता है ना। जेस्टर यानी उस मस्करे को सोच रहे हैं कि भाई गोपाल हेड टू टो यानी सर से लेके पैर तक पूरा वो गंदा गोबर मिट्टी मूत्र उसमें पूरा सा वो भर गया है। तो सब हंस रहे थे ये सोच के। सो गोपाल स्टूड अनरफल्ड, यानी अभी गोपाल शांत था, यानी समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर का तूफान जगने वाला है। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, तो वो शांत था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, वो रुका था, ठीक है भाई खत्म कर लो, अभी मेरे पास कम बैक है। सो एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग with great humility that he had exactly the same dream। आया इसका कमबैक। कहता है वो राजा को फिर से कहता है बहुत ही ग्रेट ह्यूमिलिटी यानी बहुत ही विनम्रता से, यानी उसका बोलने का तरीका भी अच्छा था, विनम्रता से कहता है कि आपको पता है राजा मुझे भी सेम सपना आया था। तो अब आती है शॉकिंग बात। सो द किंग लुक क्वेश्चनिंगली एट गोपाल। तो किंग अब जो है ना बिल्कुल प्रश्नजनक जो है फेस से देखते हैं कि गोपाल यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइन। तो राजा पूछते हैं मतलब जैसा जैसा मेरे सपने में हुआ एग्जैक्टली वैसा तुम्हारे सपने में हुआ, ऐसा था? सो कहता है गोपाल यस महाराज, हाँ जी। रिप्लाइड गोपाल ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल। तो इतना चालाक है वो,
कहता है हाँ महाराज सेम सपना था, बस हुआ क्या कि आपका सपना जो है ना थोड़ा पहले खत्म हो गया, पूल में तो हम गिर गए। फिर कहता है मेरा सपना थोड़ा आगे कंटिन्यू हुआ। मेरे सपने में क्या हुआ, मैंने देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, हम दोनों पूल से बाहर आ रहे हैं। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मक एंड देन आई सॉ। अब उसने कहा कि ऑफकोर्स सी बात है, मैंने ये देखा कि आप जो है बाहर आए तो ऑफकोर्स आप खीर में डूबे थे, तो आप खीर से लदे हुए हैं पूरा हेड टू टो, एंड मैं मक में यानी पूरा वो गंदगी में। फिर कहता है then I saw that you were licking me and I was licking you in order to clean each other। तो कहता है कि अब समझ आया कि हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे को साफ करने के लिए चाट रहे थे। तो अब समझे कि अगर गोपाल was licking the raja, so what he was licking खीर, and if raja was licking gopal, what was he licking the muck, यानी वो गंदा पूरा मलमूत्र। तो यानी अब यहाँ पे मजाक किसका बन गया, राजा का बन गया। तो हम समझ गए कि कितना विटी है ये। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड व्हेन दे हर्ड दिस। ऑलमोस्ट चोक्ड यानी बिल्कुल ही अवाक रह गए, बिल्कुल ही ना गले से आवाज ही नहीं निकल रही कि अरे बाप रे। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग वाज इन अ गुड मूड। तो सब समझ गए कि किंग एक अच्छे मूड में थे, वो गुस्सा नहीं हुए, है ना। एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल। तो डिड नॉट माइंड यानी उन्हें एतराज नहीं हुआ, हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने जैसी है, पुलिंग अ लेग। पुलिंग अ लेग एक इडियम है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी टांग पकड़ रहे हो और उसे खींच रहे हो। मुहावरे का असली अर्थ जो है अलग होता है ना। सो यहाँ पुलिंग अ लेग का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, है ना, कि आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। सो पुलिंग योर लेग का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे महाराज को एतराज नहीं हुआ कि उसने थोड़ा सा जो है उसका मजाक उड़ा दिया, वो माइंड नहीं करे, क्योंकि होता है ना किसी किसी दिन हम अच्छे मूड में होते हैं। बट इन फैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल्स विट। तो इवन महाराज भी हंसने लगे एट गोपाल्स गुड विट। विट का मतलब क्या होता है, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी चतुराई पे वो भी हंसने लगे कि कैसे शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं गोपाल का मजाक उड़ाऊंगा, लेकिन होता है ना एकदम से उसने कहानी बदल दी और आगे बढ़ी। तो एज आई टोल्ड यू शुरुआत में भी कि बहुत ही बोलते हैं ना लाइट हार्टेड स्टोरीज जिसे कहते हैं, ये उनमें से एक है। सो मेरी तो पर्सनली बहुत फेवरेट है ये, एंड आई होप आप सभी को भी काफी ज्यादा मजा आया होगा इसमें कि गोपाल कितना शार्प है, कितना विटी है। So dear students, with this we end the wonderful session for our chapter The Raja's Dream. Hopefully आपको explanation समझ आया होगा। चैप्टर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन है सबको मिल पाए। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, जिसमें हम इसी जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल, तब तक के लिए गुड बाय।